हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो हम लोग एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है सिलिकेट्स। ये सिलिकॉन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आई होप हम लोग आज के वीडियो में कुछ कुछ चीजें समझ पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और वन मोर थिंग, मेरे घर के आसपास थोड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, तो थोड़ा सा अगर बीच में शोर रहा है तो डोंट वरी यार, अपना फोकस करो। मुझे याद है मेरे आईआईटी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। आईआईटी का सेंटर जिस पर्टिकुलर स्कूल में था, उस स्कूल के पास एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। लाइफ का सवाल होता है, तो आपको हर सिचुएशन में अपने आप को फोकस्ड रखने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। और ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए कि यार कुछ भी हो रहा है, अब ठक ठक हो रही है, कुछ भी हो रहा है यार, ठीक है, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर डेवलप हो गया ना, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक्स रेडी रखो। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है सिलिकेट्स। काफी बड़ा टॉपिक है, हो सकता है एक वीडियो में ना आए, तो हम लोग इसके लिए 2 वीडियोस बनाए। फिलहाल इसके बेसिक्स समझो पहले। देखो, सिलिकेट को समझने से पहले एक चीज जिसको आप पहले से ही जानते हो, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 8 8 8 8। तो फंडा सुनो, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के जो भी H प्लस निकल सकते हैं उनको निकाल देते हो, तो जो चीज बचती है उसका नाम होता है सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड के सारे H प्लस निकालने के बाद जो बचा वो है 8 सल्फेट। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के जितने भी H प्लस निकल सकते हैं उन सबको निकालने के बाद जो बचा वो नाइट्रेट। तो बेसिकली हम लोग एक चीज फॉलो कर रहे हैं, इक से हम लोग 8 बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक सल्फेट, नाइट्रिक नाइट्रेट। फॉस्फेट भी दिखा देता हूं मैं। फॉस्फोरिक एसिड के 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो तीनों हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बचता है उसका नाम है फॉस्फेट। तो सल्फ्यूरिक से सल्फेट, नाइट्रिक से नाइट्रेट, फॉस्फोरिक से फॉस्फेट। तो सिलिकेट कहां से बनेगा? ध्यान से सुनना। सिलिसिक एसिड लेंगे हम लोग, उसमें से सारे H प्लस निकाल देंगे, जो बचेगा उसका नाम क्या होगा? सिलिकेट। अब ये सिलिसिक एसिड क्या होता है? तो शायद आपको याद होगा, मैंने पुराने वीडियोस में सिलिसिक एसिड बना के दिखाया था। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको वापस से बना देता हूं, डोंट वरी। तो सिलिसिक एसिड होता है SiOH4, जिसको आप एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हो, H4SiO4। इसमें से 4 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। चारों H प्लस निकलने के बाद जो बचेगा SiO4 होल 4 माइनस, इसका नाम रखा है सिलिकेट। ठीक है, अगर डायग्राम वाइज देखें तो सिलिकॉन के आसपास जो 4 OH ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जितने भी H O से जुड़े हुए हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो जनरली H प्लस की फॉर्म में निकलते हैं। तो देखो क्या होगा, जब H निकल जाएगा, बेसिकली H प्लस निकल जाएगा, तो O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरे O के ऊपर भी नेगेटिव, तीसरे O के ऊपर भी नेगेटिव, और चौथे O के ऊपर भी नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये है सिलिकेट। अब इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें समझो। सबसे पहले तो ये है कि सिलिकेट में जो सिलिकॉन है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको रियल लाइफ टेट्राहाइड्रल का एग्जांपल लेना है तो बेस्ट एग्जांपल कैन बी योर पिरामिड्स। ठीक है, वो भी टेट्राहाइड्रॉन है। या फिर अगर आप मूवीज अगर देखते हो, तो आप किसी भी मूवी में अगर मुंबई का एग्जांपल लोगे, तो मुंबई में मरीन ड्राइव सब दिखाते हैं। मरीन ड्राइव का नाम सबने सुना है। तो मरीन ड्राइव अगर आपको आने का मौका मिले, मैं तो बॉम्बे में ही रहता हूँ, ठीक है, मरीन ड्राइव अगर आने का मौका मिले, तो मरीन ड्राइव का जो पूरा लेन है ना,
वहां पे पत्थर पड़े हुए हैं जो समंदर की आने वाली वेव्स को डायरेक्ट टकराने से बचाते हैं। वो जो पत्थर है ना, उसका परफेक्ट शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी थोड़ा अच्छा लगे तो आप गूगल पे ना सर्च कर लेना कि मरीन ड्राइव स्टोन्स, ऐसा कुछ सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वो होता है जो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। अच्छा, तो अब सिलिकेट की स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के ऊपर आएंगे। तो ये जो सो कॉल्ड 2D दिखने वाली चीज है ना, ये एक्चुअली 2D नहीं है, ये 3D है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अब मैं कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं, आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, थोड़े शेडिंग के इफेक्ट्स देके एक 2D चीज को 3D में शो करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं मतलब हम लोग साइंटिस्ट लोग तो नहीं कर सकते, एजुकेशनिस्ट तो जनरली आर्टिस्ट नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं इस 2D चीज को 3D में कन्वर्ट करने की। तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा 3D वाला फील आ रहा होगा। आप इमेजिन करो, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे एक टेबल जरूर देखा होगा जो 3 पांव वाला टेबल होता है। यहां पे बैठने की एक जगह होती है, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये सिलिकॉन है, इसके 3 जो पांव है ये ऑक्सीजन है, चौथा ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली टेट्राहेड्रल। आप अभी के अभी दूसरे विंडो में टेट्राहेड्रल वर्ड टाइप करोगे ना गूगल पे, तो आपको उसका एग्जैक्ट शेप भी दिख जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मेन बात, सिलिकेट में सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एवरी ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया सिलिकेट, जो कि सिलिसिक एसिड के चारों H+ निकालने से मिलता है। इज दैट फाइन? पक्का? ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बना लो। और अब इसी का एक दूसरा वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब एक खास चीज समझना, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में थोड़ा टॉप व्यू साइड व्यू की बात की थी और मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया था। अगर मैं इस पेन को सीधा रखूं तो आपको ये सिलेंडर जैसा दिखता है, बट अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूं और बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी हाइट कितनी है, तो आपको सिर्फ एक गोला दिखेगा, एक सर्कल। अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट व्यू टॉप व्यू। आप इमेजिन करो कि अगर एक ट्रेन है, रुकी हुई है ट्रेन, वो बहुत लंबी ट्रेन है, मैं एग्जैक्टली ट्रेन के सामने खड़ा हूं, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, मुझे सिर्फ ट्रेन का सामने दिखेगा। अगर मैं हेलीकॉप्टर से एक बिल्डिंग के एग्जैक्टली ऊपर हूं तो मुझे बिल्डिंग कितनी हाइट की वो पता भी नहीं चलेगा, मुझे बिल्डिंग का सिर्फ ऊपर का टॉप सरफेस दिखेगा। ये बात समझ में आती है? तो उसी तरीके से आप ध्यान देना, अगर आप पिरामिड्स को देखो, जैसे हमारी ये वाली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। हम लोग इसको थोड़ा सा 3D शो करने के लिए, ये डॉटेड जो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ एक इंप्रेशन है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, बॉन्ड नहीं है। असली बॉन्ड्स तो येलो में बनाए हुए मैंने। यहां बीच में सिलिकॉन है, चारों जगह O- है, ठीक है, और ये एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पिरामिड जैसा भी दिख सकता है। अगर आप इस चीज को समझो कि ये पिरामिड का वो जो ऊपर वाला होता है कॉर्नर है, और पिरामिड बिल्कुल ऐसा है। तो पिरामिड बेसिकली क्या होता है, आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ हाथ के ऊपर, और उस ट्राइंगल को पकड़ के ऐसे खींच दो, ट्राइंगल को पकड़ के ऐसे खींच दो, ठीक है, तो वो पिरामिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पिरामिड को अगर आप टॉप व्यू से देखते हो, आप इमेजिन करो, अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूं ना किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी चीज को, तो मुझे उसकी हाइट थोड़ी दिखती है, मुझे उसकी हाइट समझ में नहीं आती। जब आप टॉप व्यू से देखते हो तो आपको सिर्फ सरफेस दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को जब हम टॉप व्यू से देखेंगे ना तो थोड़ा ट्रिकी है, 3D विजुअलाइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, इसके लिए आप कुछ गूगल पे ऐसी चीज टाइप कर सकते हो, टॉप व्यू ऑफ अ पिरामिड। तो आपको एग्जैक्टली पता कैसा दिखेगा, आपको एक ट्राइंगल दिखेगा और ट्राइंगल के बीच में आपको एक पॉइंट दिखेगा और आपको लगेगा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये पिरामिड है।
आई होप आपको थोड़ी थोड़ी फील आएगी इसको देख के। ये ट्रायंगल नहीं है, ये पिरामिड है, बट मैं पिरामिड को बिल्कुल टॉप व्यू से देख रहा हूं, ऊपर से। मैं हेलीकॉप्टर से पिरामिड के एग्जैक्टली ऊपर हूं और अब मैं नीचे देख रहा हूं कि कैसा दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सेम अपना ये वाला जो सिलिकेट है ना, इसका शेप भी होने वाला है। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, चलो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो मुझे 3 कॉर्नर्स पे दिखेंगे O-, फिर यहां पे भी एक O- दिखेगा बीच में। बट जब मैं टॉप व्यू से देख रहा हूंगा तो इस O- के पीछे ही तो सिलिकन है, तो O- के एग्जैक्टली पीछे सिलिकन है। जब एक के पीछे एक चीजें होती हैं तो फिर मुझे हो सकता है पीछे वाली चीजें ना दिखें। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक O बना देंगे यहाँ पे और उस पे नेगेटिव लगा देंगे, तो ये O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। और इस O के बीच में मैंने एक व्हाइट डॉट बनाया है, दिस व्हाइट डॉट रिप्रेजेंट्स सिलिकन। ठीक है, और ये जो पिंक लाइनें हैं, इन पिंक लाइनों में कौन से असली बॉन्ड्स है, कौन से सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो ध्यान से सुनो, ये मैं येलो कलर से काट रहा हूं, ये असली बॉन्ड्स नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। असली बॉन्ड्स कौन से हो गए, ये जो असली पिंक में बचे, सिलिकन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बनाता हूं, ये असली बॉन्ड है, ये असली बॉन्ड है, ये असली बॉन्ड है, बीच में सिलिकन है, सिलिकन के ऊपर की तरफ इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। एवरी ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हम लोग सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको ट्रायंगल दिखाने के लिए मैंने कुछ डॉटेड लाइंस बना दी बस। तो हमने लास्ट स्लाइड में जो सिलिकेट देखा था, इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसी सिलिकेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे जो दिखने में 2D होगा बट एक्चुअली 3D। ये बात समझ में आती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग अपना थोड़ा सा ड्राइंग ध्यान से देखो और इस चीज को जरा समझो। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।